वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तजनों, आज हम इस वीडियो में विनायक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। गणेश चतुर्थी का व्रत, जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। और भगवान गणेश, जो कि प्रथम पूजनीय माने जाते हैं, किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। और जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान गणेश साथ में माता दुर्गा यानी कि चौथ माता का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। और विनायक गणेश चतुर्थी का व्रत जो भी करते हैं, उन्हें इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके दिन भर उपवास रहते हुए भगवान गणेश जी का, जो कि सुबह के समय में और शाम को चंद्रोदय के समय में पूजन करना चाहिए और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए और विशेषकर भगवान गणेश जी को, जो कि तिल से बने हुए वस्तु का भोग लगाना चाहिए या मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए और इससे भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। तो आप सभी भक्तजन बड़ी ही श्रद्धा और ध्यान पूर्वक प्रसन्न चित्त मन से भगवान गणेश जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनिए। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश जी की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेल खेलने को कहा और भगवान शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। और फिर इसके बाद भगवान शिव जी और माता पार्वती का चौपड़ का खेल आरंभ हो गया और यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई और खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया। तो उस बालक ने भगवान शिव जी को ही विजय बताया और यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। तब बालक ने माता पार्वती से माफी मांग ली और कहा कि हे माता, ये मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया। और बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत
व्रत करना और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। और ऐसा कहकर माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब उस बालक ने नाग कन्याओं से भगवान श्री गणेश जी की व्रत की विधि मालूम करके 21 दिनों तक लगातार भगवान गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और भगवान गणेश जी ने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। तब उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और भगवान गणेश यह देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को वरदान देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। और चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव जी ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का व्रत किया। और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो भी नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। और तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाया और यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से भगवान गणेश जी की पूजा और अर्चना की। और व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय जी माता पार्वती से मिलने पहुँचे और उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। और इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख दूर हो जाते हैं और मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। अतः हे गणेश जी, इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के दुख और कष्टों को हरना, सभी के जीवन में सुख और शांति देना। तो सभी प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश जी की जय, श्री उमापति महादेव की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी। तो उससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। किसी गांव में एक माँ बेटी रहते थे। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। तब माँ ने कहा, मेले में तो बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और तुम्हें चोट लग जाएगी। परंतु लड़की नहीं मानी और वह मेला देखने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, ठीक है, पर ध्यान से जाना, अब नाराज मत हो। और जब वह जाने लगी तब उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दिए और 1 घंटे में पानी दिया। माँ बोली, 1 लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को दे देना और दूसरा लड्डू, बाकी बचा हुआ पानी तुम पी लेना। और फिर लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। और शाम होने पर गांव के सभी लोग वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई और वह मेले में गणेश जी की मूर्ति के पास बैठ गई और कहने लगी कि 1 लड्डू और पानी आपके लिए और दूसरा लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी मेरे लिए। अब आप जल्दी से अपना लड्डू खा लो और पानी पी लो, ताकि मैं भी अपना लड्डू और बाकी बचा हुआ पानी पी सकूं। और इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई और गणेश भगवान सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी।
इसीलिए गणेश भगवान एक छोटे से लड़के के वेश में आ गए और उन्होंने उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया और फिर वह कहने लगे, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब लड़की सोचने लगी कि क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या फिर खेत मांगू, या महल मांगू, या फिर अपने लिए एक अच्छा सा वर मांग लूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और वह सोच ही रही थी कि गणेश भगवान उसके मन की बात को जान गए और उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, जो भी तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और फिर वह लड़की अपने घर चली गई और जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ हो गई? तब लड़की बोली, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने एक लड्डू और थोड़ा सा पानी गणेश जी को पिला दिया और दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी खुद पी लिया। और उसके इतना कहते ही लड़की ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसे आपने उस लड़की और उसकी माँ पर कृपा की, वैसी ही कृपा इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण हर रोज सुबह उठकर गंगा जी में नहाने जाता और आकर गणेश भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसकी पत्नी को यह पूजा अच्छी नहीं लगती थी। वह हर रोज ब्राह्मण से कहती कि तुम सुबह सवेरे ही पूजा करने बैठ जाते हो और मैं घर का काम काज झाड़ू बुहारी कब करूं? लेकिन वह ब्राह्मण उसकी बात को अनसुना कर देता। एक दिन ब्राह्मण गंगा जी में नहाने गया। पीछे से उसकी पत्नी ने भगवान गणेश जी की मूर्ति को छिपा दिया। तब ब्राह्मण ने आकर पूछा, मेरी गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई? तब ब्राह्मणी ने कहा, मुझे नहीं पता कि आपकी मूर्ति कहाँ है। और उस दिन ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कहा, मैं तो गणेश भगवान की पूजा करके ही खाना खाऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि खाना खा लो, पर ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और वह रोने लग गया। और दोनों को लड़ते झगड़ते देखकर गणेश जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर कहा, तुम्हारी मूर्ति वहां पर पड़ी है। और मूर्ति के मिलने पर ब्राह्मण ने गणेश भगवान की पूजा की और उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी बोले, मेरी सेवा करते करते तुम्हें बहुत दिन हो गए, जो तुम्हें चाहिए वह मांग लो। तब ब्राह्मण ने कहा, अन्न मांगू, धन मांगू, जितना दुनिया में सुख है सारा मांगू। तब गणेश भगवान ने ब्राह्मण को धन धान्य और सारा सुख प्रदान किया। और फिर से ब्राह्मण गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा करने लगा। और तब धन धान्य से भरपूर होने पर ब्राह्मणी के मन में भी गणेश भगवान के लिए श्रद्धा पैदा हुई। और फिर वह ब्राह्मण को बोलकर गणेश भगवान की मूर्ति घर ले आई और दोनों पति पत्नी खूब प्रेम से भगवान गणेश की पूजा करने लगे। अतः हे गणेश महाराज जी, जैसा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दिया, वैसा ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब किसी को देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
तो प्रिय भक्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह गणेश जी की कहानी पसंद आई होगी और अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में गणेश महाराज की जय लिखना ना भूलें और महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।